वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। फिर एक पारिवारिक विषय मुझ तक आया है और उस पर वीडियो बनाने के लिए मैं विवश हुआ हूँ। आप कभी कभी सोचेंगे कि ऐसे वीडियो में क्यों बना देता हूँ, तो इसलिए बना देता हूँ कि वे लड़कियाँ जो अपने माता पिता की बात माने बिना, या कि उनको अंधेरे में रख करके, या कि अपने अन्य आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु कुछ रास्ते गलत चुन लेते हैं और बाद में कितनी पछताती हैं या किस तरह वो बर्बाद होती है, इसके लिए जागृति हेतु ऐसे वीडियो चाहिए। मुझे जानकारी मिली कि जो करिश्मा कपूर, करीना कपूर दोनों सगी बहन हैं, आप हम सब जानते हैं, और कपूर खानदान की ये लाडलियां हैं। लेकिन इन दोनों ने ही पहले धनपतियों को चुना। पति तो चुना, लेकिन धनपति चुना। यद्यपि इनके पास खुद के पास पैसों की कमी नहीं थी। करीना के पास में भी अपना खुद का कमाया पैसा था, और करिश्मा के पास में भी करिश्माई पैसा था। क्योंकि ये अमर सिंह के भी बड़े प्रिय रहे हैं और दुबई वगैरह भी खूब पहले घूमे शादी से पहले, तो इनके पास पैसों की कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी पैसा अगर मुंह पर लग जाता है तो लोग कहते हैं ना, जैसे वो शेर के मुंह खून लग गया तो वो आदमखोर हो जाता है। तो पैसे की ललक भी ऐसी होती है। अभी जो जानकारी लगी थी कि तैमूर के बाद में जो और दूसरे एक और लंगूर के आने का था, उस पर संदेह हुआ सैफ अली को कि मैं इसकी जांच करवाऊं। बात वहाँ तक गई। कुछ लड़ाई झगड़े हुए। एक आपने सुना था ना, वो वही बात आई थी कि कोई घर में घुसा, घर वर में कोई नहीं घुसा, करिश्मा को लेकर के, और घर में लड़ाई दंगा फसाद पूरा कुछ हुआ। और आपको ध्यान होगा कि उसमें करिश्मा की भी एंट्री हुई थी, और करिश्मा से यही जाग करने के बाद में करिश्मा से मिलना हुआ था। अभी भी ये सब कुछ निपटारा हुआ नहीं। वो प्रकरण तो इसीलिए ठंडे बस्ते में चला गया कि वो घर का ही मामला था। पूरा पूरा डीएनए टेस्ट को लेकर के बातें थी। अब मामला फिर तलाक तक चला गया। घर से निकलना उसका हो गया करीना का। और इस संदर्भ में कुछ जानकारी मैंने दी थी आपको। अभी जो जानकारी लगी है कि मामले को सुलटाने के लिए, क्योंकि करिश्मा बीच में आई है, करिश्मा ने सैफ के सामने कुछ ऐसा करिश्मा दिखा दिया जिसके कारण से उस करिश्मा में आकर के और करीना को परे करके, और वो करिश्माई आलोक में पहुंच गया और उधर से उधर प्राप्ति की आकांक्षाएं होने लगी। तो मामला गड़बड़ा गया। मामला तलाक तक चला गया, अलग होने का चला ही गया। फिर अभी ये लगा कि जो जानकारी लगी कि करीना ने करिश्मा को एक होटल में डिनर वगैरह करने के लिए साथ में बुलाया। सेंट्रल मुंबई का कोई होटल है जिसके बारे में बताया गया। वो वहाँ पर मिले और बातचीत होते होते ऑर्डर वगैरह सब हुए, और प्रसंग निकलते ही है। और जब प्रसंग निकलते तो जिसको कुछ कहना होता वो पहले पूरी पृष्ठभूमि याद दिलाता है कि हम किस खानदान के हैं, हम कहाँ से चले, कैसे माँ ने हमारे लिए क्या क्या किया, हमारे पिताजी ने हमारे लिए क्या क्या किया, हमारे दादाजी की कितनी भूमिका रही है। हमको नरेंद्र मोदी जी ने भी कपूर खानदान का होने के नाते अपने वहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय आवास वगैरह पे बुलाया, कितना सम्मान मिला, अपने खानदान के कारण मिला, हम सबको बुलाया था। वो चर्चाएं करते करते जो मूल बात होती है, व्यक्ति घूम फिर के, ये दरअसल क्या बड़े लोगों के बीच में, बड़े लोग तो खैर ये होते ही नहीं, छोटे लोग होते हैं, बल्कि बहुत छोटे लोग होते हैं। वो बात लेते लेते करिश्मा के सामने करीना ने रखा कि तुम मेरे जीवन में आ रही हो और तुमने मेरा जीवन खराब किया है। ये बात जैसे चलती है तो कहते हैं कि खाना तो आया नहीं था। वो करिश्मा खड़ी हो गई और उसने कहा कि तुमने ये मेरे ऊपर लांछन लगाया है, ये बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। क्योंकि दोनों बहनें थी, उनका केबिन था, इसलिए समझ भी नहीं, खड़ी रही। इस पर कहते हैं कि वो भी खड़ी हो गई करीना, कि बोले इसके लिए कौन उदाहरण ला के रखूँ मैं। ये जो पास के केबिन में जो बंधु थे उनके द्वारा सुना गया, और जैसे ही मामला थोड़ा तेज में हुआ कि करिश्मा वहाँ से निकल गई। करिश्मा के निकलते ही कहते हैं करीना कुछ देर तक बैठी रही, उसने जो ड्यू बिल था वो चुकाया और फिर वो निकल गई। लेकिन
उसके बाद में मुंबई में ही नहीं, सब तरफ ये फैला हुआ है कि अब मामला आर पार का चला गया और किसी भी कीमत अब वो डीएनए टेस्ट नहीं कराना चाह रही है, जिसको लेकर के बात चल रही है। तैमूर को लेकर कोई बात थी नहीं, लेकिन जो अगली संतान है उसको लेकर के बात है और मामला इसीलिए अलग अलग हो गया है। मुझे भी इसका दुख है, लेकिन मैं ये वीडियो क्यों बनाया, क्यों बना करके ये इन जो आज की पीढ़ी की लड़कियों को जागृत कर रहा हूँ। पैसे के लोभ में, विशेषकर विधर्मियों के चक्कर में, चक्रव्यूह में आकर के अपनी जिंदगियां बर्बाद न करें। जो भी गई है ये चूंकि ज़्यादा सामर्थ्यवान है, इसने भी संजय कपूर को ढूंढा था ना भाई, संजय कपूर करके उसका नाम था, जो बाद में जिसकी अभी पिछले दिनों करिश्मा कपूर से जिसने शादी की थी, उसने भी, उसकी मृत्यु हो गई। जाने क्यों ये जितने लोग होते हैं उनके पति या तो मर जाते हैं या मार दिए जाते हैं। तो बड़ी दुखद है, लड़कियों के लिए सावधान करने वाली बात है। माता पिता से 10 दफे अपने दिल की बात, मन की बात, खासतौर से माँ से बता करके ही कोई फैसले लेने चाहिए, ताकि आपका फैसला गलत फैसला न हो जाए। ये वीडियो सावधान करने के लिए है और ये बताने के लिए कि भी है, गलती नहीं करना। भारत माता की जय।